हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरम एजुकेटर एंड ओरम स्मार्ट क्लासेस पे। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका प्रासरण होता है उसे क्या कहते हैं और वो क्या होता है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ और पढ़ी थी, ये बिल्कुल उसी की ही तरह है। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि प्रासरण क्या होता है जब हम विसरण पढ़ रहे थे, याद आया ना। जब हम विसरण पढ़ रहे थे तो मैंने आपको तब भी बताया था कि जो प्रासरण होता है वो क्या होता है। तो प्रासरण क्या होता है, किसे कहते हैं और प्रासरण से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और प्रासरण का ज़्यादातर यूज जो होता है वो कहाँ पर होता है और कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो आप आराम से एक साइड में बैठ जाइए कॉपी और पेन लेकर। तो चलिए चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन है कि जो प्रासरण है वो किसे कहते हैं, क्या होता है प्रासरण। आपको साइड में दो वीडियो चलती हुई नजर आ रही होंगी, है ना। आप इनको अच्छे से समझना, देखना। पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, थ्योरी जान लेते हैं, फिर उसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। देखिए, जो प्रासरण होता है वो उसे क्या कहते हैं। देखिए, अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा, मतलब अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना प्रासरण कहलाता है। समझ में आया। देखो, अर्ध परागरम्य झिल्ली द्वारा मतलब कि जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एक साइड में इसके नॉर्मल जल भरा हुआ है, एक साइड में थोड़ा सा इसका जो सांद्र है वो ज्यादा किया हुआ है ना। इसके बीच में क्या है, ये कोई एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, झिल्ली है। अब इधर क्या है, अब इधर देखिए नॉर्मल है, और इधर आपका क्या है, देखिए इधर साल्ट वाला जो जल है वो भरा हुआ है, और इधर कैसा जल था, इधर आपका नॉर्मल जल था। अब इसको देखिए, ये क्या होगा, धीरे 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 जिधर को सांद्र कम होगा उधर की ओर को जाना शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जिस साइड का सांद्र कम होता है और जिस साइड का सांद्र ज्यादा होता है तो क्या होता है, जैसे वो उस साइड को जाना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि हम अगर बात करें किसकी, अब अगर हम बात करते हैं कि अगर यहां से देखो पानी हम डालते हैं, जैसे सपोज करो ये कोई आपका सरफेस है, मैं यहां से पानी गिराता हूं, तो पानी किस साइड को मूव करेगा, नीचे की ओर को मूव करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब क्या है, ये उच्च सांद्र है और ये निम्न सांद्र है। तो जब भी कोई भी द्रव क्या होता है, या द्रव के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर को क्या करते हैं, गति करते हैं या मूव करते हैं, उसे ही प्रासरण कहा जाता है। और जो प्रासरण होता है वो किसके अंदर होता है, वो ओनली फॉर द्रव के अंदर ही होता है। लेकिन हमने विसरण के बारे में पढ़ा था, जैसे इसमें लिखा हुआ है विसरण क्या कहते हैं। विसरण का मतलब होता है कि किसी भी सांद्र के अंदर, जैसे आपको क्या है, स्वतः मिल जाना। जैसे इसमें आपको देख रहे हैं, ये क्या है, कोई सांद्र है, इसमें पानी भरा हुआ और ये इसके अंदर इंक डाल दी, तो कुछ समय बाद में पूरे में अपना आप ही इंक फैल जाती है, तो उसे बोलते हैं हम विसरण। यानी कि पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं, जब तक कि जगह, जब सभी जगह क्या हो जाता है, सांद्र नहीं मिल जाता है ना। जब तक वो क्या हो सकता है, जब तक वो सांद्र क्या होता है, बराबर नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है, विसरण होता रहता है। सेम वैसे ही प्रासरण है। प्रासरण क्या होता है, उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर को क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ प्रासरण और विसरण। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं जो प्रासरण है इसके प्रकार कैसे कैसे होते हैं। देखिए, इसके दो प्रकार से प्रासरण होता है, एक आपका बाह्य प्रासरण होता है, एक आपका अंतः प्रासरण होता है। तो इनको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होता है, बाह्य प्रासरण किसे कहते हैं। देखिए, बाह्य का मतलब होता है बाहिर, बाहिर का मतलब होता है बाहर। यानी कि जब किसी कोशिका के उच्च सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है, मतलब जब किसी कोशिका को, मतलब ध्यान रखना, कोई भी कोशिका है, हम इसको क्या कर रहे हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन में रख रहे हैं। मतलब इसके अंदर जो ये विलयन है ये क्या है, उच्च सांद्र वाला है। क्या है ये, उच्च सांद्र वाला है, उच्च सांद्र वाला विलयन है। और इसका मतलब क्या है,
कोशिका के जो अंदर का जो सांद्र है वो कैसा है, कोशिका के अंदर का सांद्र कम है, तो विलयन के अणु कोशिका से बाहर आ जाते हैं। समझ में आया? जब कोशिका को उच्च सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो विलयन के उच्च मतलब जो विलयन के जो कण होते हैं, विलयन के जो अणु होते हैं वो कोशिका से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। यही बाहिर परागरम यह परासरण कहलाता है। मतलब यहाँ पर कम है और कोशिका के अंदर का जो सांद्र है वो कैसा है, ऊंचे। अब क्या होगा, कोशिका के अंदर से जो सांद्र होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर वाले सांद्र की मात्रा क्या होगी, जाने वाली कम होगी। तो इसे ही हम बोलते हैं बाह्य परासरण। इस प्रक्रिया में कोशिका सिकुड़ जाती है जिससे जीव द्रव का संकुचन हो जाता है। ये यानी कि बाहर की ओर को आ रहा है, ये क्या है, कोशिका से बाहर आ रहा है। जब कोशिका से बाहर आएगा तो बच्चे क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, है ना। जब आप मान लेते हैं कि आपके पास में गुब्बारा है, ठीक है, और गुब्बारा है ये, अब इस गुब्बारे में से क्या है, हवा बाहर निकालेंगे, तो जब गुब्बारे में से हवा बाहर निकलेगी तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। तो बाह्य परासरण का मतलब ये होता है जब किसी सेल में से, किसी कोशिका में से जो सांद्र होता है वो बाहर की ओर को मूव कर जाता है, ठीक है, उसे बाहिर परासरण कहते हैं। और जो अंतः परासरण होता है वो क्या होता है, जब कोशिका को निम्न सांद्रता वाले जल में रखा जाता है तो विलयन के अणु कोशिका के अंदर यानी कि अंतः परासरण का द्वारा गमन करते हैं। मतलब अगर कोशिका को क्या है, निम्न सांद्र वाले जल में रखेंगे, निम्न सांद्र वाले जल में रखेंगे तो कोशिका के अंदर जो होगा जो द्रव होगा वो अधिक मात्रा में जाएगा, कोशिका के अंदर जो द्रव है वो अधिक मात्रा में जाएगा और बाहर क्या आएगा, कम आएगा। तो जिससे क्या होगा, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाती है। तो इसमें क्या होता है, द्रव संकोचन भी कहते हैं, इसे भी क्या कहते हैं, द्रव संकोचन। जैसे कि एग्जाम्पल किशमिश का फूलना, यानी कि अगर हम किशमिश को पानी में रख देते हैं और 10 से 15 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटे बाद में देखते हैं तो जो कोशिका होती है वो कैसी हो जाती है, वो मोटी मोटी कोशिका हो जाती है, यानी कि फूल जाती है। आपने देखा होगा जब हम खीर बनाते हैं तो खीर के अंदर जब किशमिश डालते हैं तो खीर के अंदर जो किशमिश डाली जाती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्योंकि जो कोशिका के अंदर जो सांद्र गया है वो ज्यादा है, मतलब कोशिका के अंदर जाने वाली जो मात्रा है जल की वो ज्यादा है और बाहर आने वाली मात्रा क्या है, जल की कम है, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका फूल जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अल्प प्रासारी विलयन, यानी अल्प प्रासारी विलयन किसे कहते हैं। अल्प प्रासारा यानी कि अल्प प्रासारी विलयन, इसको बहुत अच्छे से समझना। यहां से क्या होता है, आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्प प्रासारी विलयन, अल्प देखिए ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, अल्प और प्रासारी। यानी अल्प का मतलब क्या होता है, कम, प्रासारी का मतलब होता है प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर, है ना, प्रेशर होता है। तो आप इससे आप अंदाजा लगाइए, लगाइए क्या हो सकता है ये, इससे आप अंदाजा लगाइए कि अल्प का मतलब होता है कम और प्रेशर का मतलब यानी कि प्रासारी का मतलब होता है प्रेशर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कम प्रेशर होता है, कहां पर देखते हैं, अल्प प्रासारी विलयन, इस विलयन में कोशिका की अपेक्षा जल का जो सांद्र है, यानी कि जो सांद्र है वो क्या है, जो इसका जो सांद्र है होता है, मतलब क्या है, अब मान लेते हैं कि ये कोई कोशिका है तो इसमें क्या है, इस विलयन में क्या होता है, कोशिका की अपेक्षा मतलब सेल की अपेक्षा बाहर का जो जल का जो सांद्र होता है, जिसके कारण कोशिका में जाने वाले जो जल होता है उसकी मात्रा बाहर आने वाले जल की मात्रा से कम होती है। हमने अभी देखा था लास्ट कि जो पानी है इसकी जो ये क्या है, निम्न सांद्र वाला, मतलब क्या है, निम्न ताप वाला, या फिर इसका हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पानी है इसकी जो सांद्रता है ये कम है, मतलब इसके अंदर जो नमक की मात्रा है वो कम है, या फिर चीनी की जो मात्रा है वो कम है। यानी कि यहाँ पर क्या है, चीनी की जो मात्रा है वो कम है, लेकिन
जो सेल है, जो कोशिका है, उसके अंदर क्या है, जो सांद्र भरा हुआ है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना। आप कोशिका को उठाइए, किशमिश को उठाइए, मतलब कोशिका के अंदर क्या है, जो सांद्र है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है। और जब सांद्र गाढ़ा होगा और बाहर का जो सांद्र है वो कम है, मतलब नॉर्मल है, तो आप उसे देखिए कि कोशिका के अंदर पानी ज्यादा संख्या में जाएगा, क्योंकि बाहर का जो वो है सांद्र क्या है, कम है, पतला है, और अंदर का गाढ़ा है, तो अंदर से कम आएगा और अंदर ज्यादा जाएगा। तो क्या होगा, अंदर जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वो ज्यादा होगी बाहर आने वाले जल की मात्रा से। मतलब अंदर जाने वाले जल की जो मात्रा है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और बाहर आने वाले जल की मात्रा कम होगी। तो जिसके कारण क्या होगा, कोशिका फूल जाती है। जैसे आपके इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये कोशिका है, ठीक है, यानी कि किशमिश है। अब जब ये हम इसको कोशिका ही मान लेते हैं कि ये किशमिश है, या फिर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक कोशिका है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूं, कुछ समय के लिए, मतलब 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए क्या करता हूं, इस जल के अंदर क्या कर देता हूं, डाल के रख देता हूं। अब जब मैं इसको इस जल के अंदर डाल के रख देता हूं, तो कुछ समय बाद में क्या होगा, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो मैं क्या देखता हूं, कोशिका फूल जाती है। मतलब कोशिका, इसका किशमिश का जो किशमिश का साइज था वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, कम प्रासारी विलयन की। किसकी, कम प्रासारी विलयन की, मतलब सम। अब देखिए, सम का मतलब क्या होता है, इक्वल। क्या होता है ये, इक्वल, यानी कि बराबर। यहां पर लिख लेते हैं इसको, बराबर। ठीक है, ये क्या है, बराबर है। अब एक चीज बताइए मुझे, सम का मतलब क्या होता है, बराबर। प्रासारी का मतलब वही प्रेशर। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि सम का मतलब इक्वल, जितना कोशिका के अंदर का सांद्र उतना ही कोशिका के बाहर का सांद्र, है ना। जितना कोशिका के अंदर का सांद्र उतना कोशिका के बाहर का सांद्र। तो जितना जल अंदर जाएगा उतनी ही मात्रा में जल बाहर भी आएगा। सिंपल सी बात है ना। जब दोनों चीजें बराबर है, मैं आपको बोलूं कि ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं, इसका भी वेट 50 किलो है ना, और इसका भी वेट 50 kg है, तो क्या होगा, इनमें से ना तो कोई सा नीचे जाएगा ना कोई सा ऊपर जाएगा, तो दोनों के दोनों का क्या हो जाएंगे, एक साथ बराबर पे आके रुक जाएंगे, है ना, बराबर पे आके रुक जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा, जितना कोशिका के अंदर जल गया है और जितना कोशिका के बाहर जल आया है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हम यहां पर कहेंगे कि कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो कोई कोशिका सिकुड़ेगी और ना ही कोई भी कोशिका फूलेगी। तो यहां पर क्या होगा, जब समप्रासारी विलयन में कोशिका एवं जल के सांद्र बराबर होता है, तो जिसके कारण कोशिका में जाने वाले जल की मात्रा बाहर आने वाले जल की मात्रा के बराबर होती है, जिसके कारण कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसी कोशिका थी वो वैसी ही रहेगी, ना तो वो फूलेगी और ना ही वो सिकुड़ेगी। ठीक है, यानी कि जब दोनों का वेट 50-50 kg है, तो ना इनमें से कोई नीचे जाएगा और ना इनमें से कोई ऊपर जाएगा, तो दोनों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की। जो तीसरा तीसरा है आपका, वो है अति प्रासारी विलयन। अति का मतलब क्या होता है, देखो, अति का मतलब होता है, जैसे हमने देखा था अल्प का मतलब क्या होता था, अल्प का मतलब था कम, है ना। अति का मतलब होता है ज्यादा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर कोशिका क्या हो रही थी, फूल रही थी। यहां पर कोशिका फूल रही थी, क्यों, कोशिका के बाहर जाने वाले सांद्र कम था और अंदर जाने वाला सांद्र ज्यादा था, जिससे कोशिका फूल रही थी, है ना, है ना। कोशिका क्या कर रही थी, फूल रही थी। अब जब कोशिका यहां पर फूल रही थी, तो यहां पर क्या है, अति का मतलब होता है ज्यादा, मतलब कोशिका के बाहर जाने वाले जल की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और बाहर आने वाले जल की मात्रा क्या होगी, और बाहर आने वाले, देखिए, कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा,
और बाहर आने वाले जल की मात्रा कैसी होगी, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूं। यहां पर देखिए ये कोई कोशिका है, ठीक है। अब इस कोशिका को मुझे क्या करना, अति प्रासरण दाबी विलयन है। देखिए यहां से ये झिल्ली फटेगी तो कोशिका से बाहर ज्यादा जल आएगा, मतलब ज्यादा सांद्र आएगा, ये ठीक है। यानी कि कोशिका के बाहर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में सांद्र आएगा और अंदर कम मात्रा में सांद्र जाएगा। मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि कोशिका में जाने वाली जल की मात्रा बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा, कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब जैसे कि देखिए कोशिका है, अब जब इसके अंदर का सांद्र क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये उठा उठा के क्या कर रहा है, इसको बाहर फेंक रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको बाहर फेंक रहा है। जब तक क्या हो जाएगा, कोशिका इससे क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो हमने अभी तीन चीज देखी। हमने तीन चीज क्या देखी, एक देखा हमने अल्प, एक देखा हमने सम, एक देखा हमने अति, है ना। अब प्रासारी 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 तीनों एक जैसे ही हैं, है ना। तो सब में एक ही तरीके के विलयन है। अब देखिए अल्प का मतलब कम है ना, और अति का मतलब होता है ज्यादा। अब क्या होगा, इसमें कोशिका के अंदर से ज्यादा जल निकलेगा और इसके अंदर से कोशिका से अंदर से कम मात्रा में जल निकलेगा। जब कोशिका से कम निकलेगा तो इसके अंदर जाएगा ज्यादा, तो यहां पर कोशिका फूलेगी। और यहां पर कोशिका के अंदर से ज्यादा जल निकलेगा और जाएगा कम, तो क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना सांद्र कोशिका के अंदर का था उतना सांद्र कोशिका के बाहर का भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अगर लगता है कि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं, और ये जो नोट्स हैं आपको आराम से नीचे मिल जाएंगे। जैसे ही आप क्या करेंगे, हमारे कोर्स को बाय करेंगे तो उसमें आपको क्या हो जाएंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी, आपको डाउट सेशन भी मिलेगा। आपको एनी टाइम अगर कोई भी डाउट लगता है या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मैं सोचता हूं कि आपको अच्छे से ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, और तीनों के तीनों जो हमने अभी प्रेशर जो पढ़े वो तीनों के तीनों आपको कवर हो गए होंगे। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा क्या है, एक नया प्लेटफॉर्म है ओरम एजुकेटर, जो कि आपको एक डिजिटल एजुकेशन दे रहा है। और आने वाले समय में इसमें आपको सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के कोर्सेस आपको प्रोवाइड होंगे, लेके 6 टू और बीए तक की, यानी कि ग्रेजुएशन तक के आपको इसके अंदर कोर्स मिलेंगे। तो ऐसा मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ओरम एजुकेटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री नोट्स, एनसीईआरटी बुक्स हो गई, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए या फिर सैम्पल पेपर्स हो गए, या फिर आपको इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन जितना भी होगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ आपके लिए इसमें फ्री होगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बाय करना पड़ेगा। इसमें आपके सैंपल पेपर हो गए, सब कुछ फ्री होंगे, है ना। एनसीईआरटी बुक्स वगैरह सब चीज़ फ्री होगी, तो इसमें कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, जब आप ऑनलाइन क्लासेस को लेंगे सिर्फ आपको उसका पे करना होगा, और वो भी इतना कम पैसा पे करना पड़ेगा जितना में आप क्या कर सकते हैं, आप घर में चने खाते हैं। मतलब आपको चने एक बार को महंगे पड़ जाएंगे, लेकिन ओरम एजुकेटर की जो एजुकेशन है वो महंगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो यही है कि हर घर शिक्षा और सस्ती शिक्षा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।